नात शरीफ सुनाइए। उनकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त है कि दिल चाहता है कि पूरे प्रोग्राम में उनसे ढेरों सारी नातें सुनती रहूँ। जी ज़मीर भाई। जी, मैं अब जिसे का कलाम पढ़ रहा हूँ, पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब का लिखा हुआ कलाम, गोलड़ा शरीफ, बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी नात आपने सुनाई, बहुत अच्छा कलाम सुनाया ज़मीर भाई आपने। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे और आप ऐसे ही हमें नात मकबूल रसूल सुनाते रहें और हमदो सना करते रहें। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और आपको मिलवाते हैं एक ऐसे गेस्ट से जो कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस ट्रांसलेशन में जितने भी ड्रेसेस वेयर किए हैं और आगे जितने मैं वेयर करने वाली हूँ, मेरे सब ड्रेस जो हैं वही डिज़ाइन कर रहे हैं और आज तक कभी उनका ऑन स्क्रीन कभी किसी से जो है वो तारुफ नहीं हुआ। तो आज मैं अपनी प्रोग्राम में स्पेशली उनको बुलाया है। उनका नाम है समीर लोधी जो कि कराची से आए हैं हमारे पास। जी समीर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी फिजा अभी आप? ठीक ठाक? राबिया नहीं हो, फिजा फिजा आप ही बोला। यार उन्होंने राबिया बोला मुझे। नहीं, मैंने राबिया बोला ही नहीं, फिजा आप ही बोला। जी समीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अभी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसे हैं? थैंक यू कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, इस काबिल समझा। वरना देखना है दोबारा करें। अभी तो मैं पहले इनसे कहूंगा फिर मैं ऑडियंस पे आऊंगा ना। अभी तो उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नहीं, उसी में कर दो, उसी में कर दो। जी समीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, फिजा आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने इस प्रोग्राम में बुलाया, इनवाइट किया। स्पेशली आपके बुलाने पे देखे मैं कराची से यहाँ आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरा भाई स्पेशली मेरे इस ट्रांसमिशन के लिए कराची से आया और मेरा बहुत दिल था कि ये आए इस सेगमेंट में, इस प्रोग्राम में। और पता चलना चाहिए कि मेरा भाई पता चलना चाहिए कि ये कैसे ड्रेस डिजाइन करते हैं। जी बताइए समीर अपने बारे में कि आपको डिजाइनिंग का शौक था शुरू से या कि बाय प्रोफेशनली अचानक से आपको नहीं, ऐसा है फिजा अभी के बचपन में तो खैर बच्चों के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। अच्छा। फिर मेरे पेरेंट्स की मतलब डेथ हो गई, घर के हालात थोड़े से आपको पता है फिर हो जाते हैं, माइनस पे चला जाता है इंसान। ऐसा ही तो फिर वो फीसिस भरना और ये करना, वो बड़ा स्ट्रगल लाइफ रही मेरी। अच्छा। तो फिर मेरी जो मम्मी थी वो स्टिचिंग करती थी, बस उनको देख के थोड़ा थोड़ा सा फिर जब मैं 7th क्लास में आया तो मैं एज अ प्रोफेशनल टेलर बन चुका था, क्योंकि घर को सरवाइव करना था, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना था। फिर छोटे बहन भाई की स्टडी थी, तो बस वो मद्देनजर रखते हुए फिर वो डॉक्टर का ख्याल तो दिमाग से निकल गया और वो एक डॉक्टर का डी हट के डिजाइनर का डी आ गया दिमाग में। सही। तो मैंने कहा कि चलो इसमें भी एक चीज है और जाहिर सी बात है कोई भी काम जो है ना रायगा तो नहीं जाती कोई मेहनत आपकी, तो इंशाल्लाह सोचा कि डॉक्टर नहीं तो डिजाइनर सही। जबरदस्त। फिर इसी तरह काम करते करते घर को सरवाइव करते करते फिर छोटे मोटे शॉर्ट कोर्सेज किए डिजाइनिंग के, फिर उसके बाद फ्रीलांस मीडिया में काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने मिसयूज भी किया, गलत इस्तेमाल किया, आपसे ड्रेसेस बनवा लिए, आपको पेमेंट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको आगे नहीं लाना, आपके ड्रेसेस अपने नाम से आगे प्रमोट कर देना। दिल दुखता था, बहुत सारी चीजें इस तरह की थी। फिर आप जैसे 2-4 दोस्त थे जिन्होंने हौसला अफजाई की कि नहीं तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल अल्लाह तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाने देगा। और यही सोचते हुए बस मैंने आप जैसे दोस्तों की मतलब बात मानते हुए आगे गया और फिर एक मतलब वैसे तो मैं 2009 से एज अ प्रोफेशनल डिजाइनर काम कर रहा हूँ, मेरे मैगजीन्स वगैरह में भी डिजाइन है विद नंबर आईडी वगैरह सब साथ। लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में जो है ना पीआर के बगैर कुछ भी नहीं होता। जब तक आपका स्ट्रॉन्ग पीआर नहीं हो तो आपको फिर काम भी नहीं मिलता। हालांकि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया है, इंडियन हीरोइंस वगैरह के लिए काम किया है। जी अभी एक अपकमिंग मूवी है छाजारे पाकिस्तानी, तो उसमें एक एक्टर है आदित्य सिंह, उनके ड्रेसेस भी डिजाइन किए हैं। काफी चैनल्स के लिए काम किया है, हम स्टाइल के लिए और सबके लिए काफी स्टार्स की काम किए। मगर ये है कि जब आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे होते हैं ना तो फिर आपको नाम नहीं मिलता, आपको काम पैसे तो मिल जाता है मगर नाम नहीं मिलता। और हम जैसे लोग जो होते हैं ना वो नाम के भूखे होते हैं। स्क्रीन तो हमारी वैसे भी नहीं आनी होती, हमारे ड्रेसेस ही आते हैं ऑन स्क्रीन, तो हम कहते हैं कम से कम हमारा नाम तो आना चाहिए ना। बस इसी तरह चलता रहा, फिर काफी डिसहार्ट हुआ मीडिया से। अच्छा। फिर फाइनली ये हुआ कि मैंने एक प्रॉपर ग्रेजुएशन किया फैशन डिजाइनिंग में पाकिस्तान बैडवियर से, कराची से ही। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी थीसिस ही थी तो मुझे उस बिहाफ पे जॉब मिल गई। फिर मैं पढ़ाता रहा फैशन डिजाइनिंग, फिर फ्रीलांस थोड़ा बहुत काम कर रहा था लेकिन एज अ प्रोफेशनल जॉब मिल गई थी तो उस पे ज्यादा फोकस था। जबरदस्त माशाल्लाह। बहुत हर्डल्स के बाद मतलब पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में भी आपने ये सोचा, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है ये चीज, मतलब इस तरह से कि बचपन में ही किसी के पेरेंट्स चले जाना तालीम के दौरान और उनके लिए सरवाइव करना और बहन भाइयों के साथ रहना और आपस में जवान होना और इसी ड्यूरिंग में अपनी स्टडीज को सॉरी बिल्कुल
कट सॉरी, बहुत हर्डल्स के बाद मतलब कि आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आज तक कभी आपको कोई ऑन स्क्रीन नहीं दिखा सका, जबकि आपने बहुत लोगों के साथ काम किया। आपके बताने के मुताबिक कि आपने मतलब फिल्म इंटरनेशनली लोगों के ड्रेस डिजाइन किए हैं, इंडियन एक्टर्स हो गई, पाकिस्तानी को आप कर ही नहीं, हम स्टाइल अवार्ड्स हुए हैं, उसमें भी आपके बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो डिजाइन हुए थे और इन थे, लेकिन नाम किसी और का आता रहा। लेकिन इनका समीर का ये है कि ये बताना चाहते हैं कि इनका एतराज है कि आज तक कोई भी इनको ऑन स्क्रीन नहीं ला सका। तो मुझे ये लगा कि जैसे मुझे इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कि ऐसे छुपे हुए लोग और मेहनती मौजूद है हमारे बीच, जो अपनी इस आर्ट को, इन चीज़ों को जिस मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचते हैं वो बता नहीं पाते। ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, ना उनको उस मुकाम तक पहुँचाता, बल्कि बहुत सारे धोखेबाज लोग ऐसे लोगों का बहुत नाजायज फायदा भी उठाते हैं। बिल्कुल। तो समीर भाई मेरे उनमें से हैं, इन्होंने बहुत हर्डल्स के बाद इस मुकाम को पाया है और बहुत अच्छे ड्रेस डिजाइन करते हैं, बहुत से ड्रामास के लिए, मूवीज हैं, बहुत 12 बल्कि इवन के फिजा भी आपको पता है कि मैंने खुद एक्टिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है मुझे। अच्छा, तो मैंने अच्छा, कुछ काम भी किए, छोटे मोटे मतलब कैरेक्टर भी अच्छा, किए हैं, जबरदस्त, सिर्फ इस वजह से कि ऑन स्क्रीन चले, डिजाइनर या एक्टर किसी तरीके से लोग मुझे पहचाने, मेरी अपनी आइडेंटिटी बने, ताकि लोग मुझे जान सके या मुझे पहचान सके, जैसे दूसरे स्टार्स वगैरह को पहचानते हैं। याद है हमारे नाम पर इतने बड़े बड़े डिजाइनर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, जैसे उनकी इज्जत अफजाई होती है कि यही एक ख्वाब लेके कि अल्लाह हमें भी वो मुकाम अता करे। इंशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो मैंने काफी काम किया, मतलब मूवीज में भी काम किया, ड्रामास में भी काम किया, मतलब उतनी शोहरत या उतनी पजीराई नहीं मिली, या तो मेरी प्यार स्ट्रांग नहीं थी इस वजह से, या फिर शायद मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, शायद में भी कि ये रीजन भी रहे। क्योंकि आजकल जो है ना चढ़ते सूरज को लोग सलाम करते हैं, तो आपको पता है कि फिर बड़ी बड़ी पर्ची आ जाती हैं, तो फिर हम जैसे लोग रह जाते हैं। ऐसा ही है। बस मेरे भाई आपने परेशान नहीं होना, हम जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत अच्छे हैं या कुछ ऐसा नहीं, मतलब मेरा ये है कि मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई अपने उन हालातों में भी अपने आप को इस लेवल तक ले गया है, ग्रूम कर गया है, वो शख्स तालीम भी उसने हासिल की और एक हुनर सीखा और हुनर सीख के आज वो किसी मुकाम पे है, लेकिन हम ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते। मेरी आप लोगों से भी इल्तिजा है, मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरियां जो है अपने प्रोग्राम में दिखाना चाहती हूँ। अगर आप में से भी कोई है तो वो हमसे जरूर राब्ता करें, स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने अहल हैं और क्या कर रहे हैं, किन हर्डल्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। और समीर भी एक उन्हीं में से एक थे जिन्होंने मेहनत से तालीम भी हासिल की और ये डिजाइनिंग का एक हुनर भी हासिल किया और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने काम किया, मेहनत की। तो आजकल के बच्चों में ये जज्बा नहीं है, उनके लिए एक सबक है ऐसे लोगों से कि आप कुछ सीखें कि ऐसे भी लोग मौजूद हैं। आप आजकल की जो नौजवान हैं वो पेरेंट्स के होते हुए भी वो मुकाम नहीं पा सकती, जो कि ऐसे लोग जो कि माँ बाप के ना होते भी उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। जबकि आजकल की जो नस्ल है बल्कि फिजा भी आजकल क्या हमारी अपनी गैदरिंगों में इतने लोग थे स्टूडेंट से फ्रेंड सर्कल में हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब अयाश है या घूमना फिरना ये वो एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व है इस तरह की एक्टिविटीज में। मगर हमें ये होता था कि पहले क्या यार स्टडी के लिए हमें जो ना टाइम चाहिए, घर के लिए टाइम चाहिए, जॉब के लिए टाइम निकालना है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता, हार्ड वर्क हो जाता था। लेकिन बस ये है कि अल्लाह पाक से दुआ है और हम सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे कि हमें भी कोई कामयाब करे और हमें भी कोई इस तरह का काम मिले किसी बड़े चैनल से या बड़े प्रोजेक्ट से कि हमारा भी इंशाल्लाह नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल समीर भाई, आप अल्लाह ताला पे जो है उम्मीद रखें। अल्लाह पाक की जात जो है वो बेहतर समझती है और आपको इंशाल्लाह मुकाम भी देने वाली जात वही है। आप अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको मुकाम ऑलरेडी दे तो दिया है, इससे भी ज्यादा अल्लाह पाक आपको तरक्की दी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और तमाम जवानों के लिए एक मोटिवेशनल सा सेगमेंट है मेरा कि आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी हुनर वाली चीज है, आपने हुनर भी सीखा, तालीम भी, तो आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और समीर आप मुझे बताइए कि ईद के हवाले से, रमजान के हवाले से आप किस तरह के ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं आजकल, और रमजान में स्पेशली हर जुमे को लोग नया ड्रेस पहनना प्रेफरेंस करते हैं, तो आप उस हवाले से बताइए कि अब तक आपके पास कितने लोगों ने ड्रेस डिजाइन करवाया और फर्दर कर रहे हैं। अभी मैं फिलहाल तो यही सोच रहा था कि अभी जो लॉकडाउन चला है और जैसे लास्ट ईयर चल रहा था उसमें बड़ा बड़ा दिवालिया निकला लोगों का, खासकर हम जैसे लोगों का, क्योंकि हम लोग
क्लाइंट के काम कर रहे थे, लिमिटेड क्लाइंट थे हमारे, तो उनका लिमिटेशन कलेक्शन था। तो अब आजकल ऑन ईयर और ये ऑनलाइन का जो चक्कर चला है इतना ज्यादा प्राइड कलेक्शन का, तो हर बंदे को घर बैठे हर चीज अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। तो फिर वो हमारी तरफ कम आते हैं कि लॉकडाउन में निकल नहीं सकते, फिर हम बाजार बंद, मार्केटें बंद, हम लोग भी परेशान बहुत ज्यादा। तो बड़ा डिसहार्ट भी हुए हम लोग, और मैं मेरी टीम वगैरह और हम मेरे जैसे लोग। और सबसे मेन चीज ये कि मैं ये कहूंगा उन लोगों से कि जो मेरे पहले क्लाइंट थे या इस तरह के जो लोग हैं कि प्लीज आप उन लोगों से मुंह ना मोड़ें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप लोग के बिहाफ पे, आप लोग के भरोसे भी बैठे होते हैं और आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन शॉपिंग सही नहीं है, मतलब ये है कि आप किसी का हक भी ना मारे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लॉकडाउन की ड्यूरिंग में ऐसा सिलसिला चला कि बाजारों में आपको पता है अब नहीं निकला जाता, और नॉर्मली लेडीज भी क्या तमाम ही फैमिलीज, क्योंकि कोरोना में क्वारंटाइन की वजह से बहुत सारे लोग जो है परहेज भी करते हैं, और होना भी ऐसे चाहिए कि हम लोगों को जो है कोविड के हिसाब से SOPs को फॉलो करना चाहिए, ज्यादा मार्केट्स में नहीं निकलना चाहिए, ये चीजें तो एक्चुअल हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कहती चलूं कि अगर आपके कोई मास्टर साहब हैं, फीमेल के लिए इस पैगाम है कि जिनसे आप रेगुलर ड्रेसेस सिलवाते हैं या सिलवाती रही हैं, ऑनलाइन का एक ट्रेंड बहुत अच्छा है कि हम घर बैठे बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। नो डाउट ये इसके लिए कोई नेग्लिजेंसी नहीं है या नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ऑनलाइन वालों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो घर बैठे कम से कम अपना काम तो कर रही है ना, क्योंकि इस कोरोना में साल के ड्यूरेशन में जब से कोरोना आया बहुत सारे लोगों का बिजनेस फ्लॉप हुआ, बहुत सारे लोग जॉब से गए, मतलब बहुत सारी हर्डल्स उन्होंने फेसेस की। लेकिन आप ऐसे लोगों का भी ख्याल कीजिए कि आपकी वजह से उनकी शॉप्स या उनका बिजनेस रन होता था, तो आप ऐसे लोगों का भी ख्याल कीजिए। और मेरी आप लोगों से भी इल्तिजा है कि अगर आप पहले उनसे मतलब स्टिचिंग जो है वो 2000 ले रहे हैं तो उसको डबल मत कीजिए, मतलब उसको सिंगल पे ले या कम कर लीजिए अपनी प्राइसेस को, ताकि हर पर्सन जो है वो इजीली स्टिच करवा सके। और क्योंकि इस ड्यूरेशन में, कोविड की ड्यूरेशन में लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, माली हालातों से भी, कुछ जॉब चली गई हैं, फिर उन्होंने किचन भी चलाना है, घर के सो अभी एग्जैक्टली यही रीजन रहा कि थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों को परेशानी आ रही थी, मसले आ रहे थे। तो हमने, बल्कि मेरी टीम ने ये कहा था कि हम पिक एंड ड्रॉप भी अपना ही रखेंगे, और कुछ भी है अगर ऑर्डर वगैरह तो आप हमें ऑनलाइन जो है ना ऑर्डर बुक करा, हमें भी ऑनलाइन ऑर्डर बुक करा सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट है जिनका हमें ऑलरेडी नाप पता है, अब हमने एक पेज निकाला है, तो उसका ये है कि आप अपनी मेजरमेंट दे के भी हमसे बनवा सकते हैं अपने ड्रेसेस वगैरह। तो उसमें आपको ये नहीं होगा कि यार स्मॉल मुझे नहीं आता या मीडियम मुझे लूज है फलाना, तो आप सिर्फ अपनी मेजरमेंट दीजिए, हमारा एक पेज है उसको फॉलो करके और अपने उसी मेजरमेंट पे अपना ड्रेस ले सकते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह समीर, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग भी ऑनलाइन के तौर पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर था ये कि पहले हमारी शॉप वगैरह थी या कुछ बुटीक तो लोग आ नहीं पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से निकल। अब जैसे आप देख रही हैं कि 6 बजे 5 बजे सब बंद, कहीं कराची कुछ होता हो, तो हमने उनकी आसानी के लिए कि आप घर बैठे ही जो ना हर चीज अवेल कर सकते हैं। तो बस आप हमारा थोड़ा सा ख्याल करें तो हम डेफिनेटली आपके लिए और आसानी कर देंगे। जी, उन लोगों को समीर की तरफ से पैगाम है, प्लीज उनकी क्लाइंटेज डिस्टर्ब हुई है, जो भी लोग हैं, मतलब ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्वारंटाइन में अपने बहुत सारी चीजों को खत्म करके बैठ गए बिजनेस को, स्टिचिंग के हवाले से कि आप अपने मतलब मास्टर साहब को जितने भी पे करते थे आप उससे जरा कम कीमत में भी उनसे काम करवा सकते हैं। और समीर बता रहे हैं जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी ऐसा किया है, तो आप भी इनके पेज को लाइक करिए, ऑनलाइन इनको ऑर्डर कीजिए और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको ड्रेस डिजाइन करके देंगे। जी, बहुत शुक्रिया समीर मेरे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू। अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता बसता और जो है मुस्कुराता रखे और कामयाबी दे आपको। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने बुलाया और इंशाल्लाह जब आप बुलाएंगी हम हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं, आपको आगे पहुंचाते हैं। और जितना मैंने अब तक ऑब्जर्व किया, फिदा जी बिल्कुल उन्हीं लोगों में से हैं जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक जरिया बनी है। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक इनके प्रोग्राम को बहुत तरक्की दे, बहुत हिट जाए इनका प्रोग्राम, और इनके फॉलोवर्स और जो है ना इनके चैनल को अल्लाह पाक बहुत तरक्की दे।